दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद और अच्छे से परखने के बाद ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मिसेस रानी वीर सिंह रजावत ने जिस तरीके को अपनाया वो गलत था, अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने कुछ बातें साबित करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सवाल इस कोर्ट पर भी खड़े होते। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी चीज को साबित करने के लिए दोबारा इस तरह की हरकत की जाए, लेकिन इन्होंने जो किया, जो तर्क कोर्ट के सामने पेश किए, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। 15 मिनट के अंदर रजावत हाउस से एक्सीडेंट स्पॉट पर जाना और वहां से वापस आना, ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ये अदालत वीर सिंह रजावत को जमानत पर रिहा करती है। और पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जाए और इस केस की अगली सुनवाई होली के अगले दिन यानी अगले सप्ताह होगी, क्योंकि वीर रजावत ने खुद इस गुनाह को स्वीकार किया है और अगर इनकी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता या इस एक्सीडेंट का असली जिम्मेदार सामने नहीं आता तो इन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। मिस्टर वीर, जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक आप जयपुर छोड़कर नहीं जा सकते। इट्स एन ऑर्डर। अग्रीड योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। कोर्ट साहब, आपको मेरे साथ चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। Congratulations, भाभी साहब। जीते रहो बेटा। वीर घर आया है तो सिर्फ आपकी वजह से बहुरानी समझ में नहीं आएगी कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं राजमाता जी, वो तो निर्दोष है। उनकी घर वापसी तो निश्चित थी और आप सबकी प्रार्थना और प्रेम भी तो है उनके साथ। नहीं रानी, वीर को बेल दिलाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। थैंक यू। थैंक यू भाभी साहब। रानी बधाई हो, तू जीत गई। अरे हम तो कहते हैं तू अपना ये इंजीनियर वाला सपना छोड़ और ये काला कोट वाला पहन के वकील बन जा। नहीं बिरजू, जीत तो तब होगी जब हम असली मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। 30 मार्च तक का टेम है हमारे पास। उससे पहले असली गुनहगार को ढूंढकर ये मैटर खत्म करना होगा। इस बार कोई निर्दोष नहीं, असली मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होगा। और आज से, अभी से उल्टी गिनती शुरू। हमने कहा ना हम जल्दी वापस आ जाएंगे। आप ऐसे मना काहे कर रहे हैं?
पहले तो कभी ऐसा नहीं किए। पहले जब मना नहीं किया था मैंने तब आपने कुछ पूछा नहीं था, तो अब जब मना कर रहा हूँ तो आप सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे? डॉक्टर साहब हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बस जानना चाहते हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है रानी कि आप अपना ख्याल नहीं रखती, और आपका डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे से रिकवर करें। जो चोटें आपको लगी है ना, इन्हें भरने में वक्त लगता है, सो प्लीज आराम कीजिए। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है ना डॉक्टर साहब। अगर टेम रहते हम सही मुजरिम को पकड़ना ही लेते तो फिर अगली तारीख तक आपको जेल हो जाएगी, और ये हम नहीं होने दे सकते। लेकिन पागलपन कर सकती हैं आप, अपनी जान को खतरे में डाल सकती हैं। आपके बाबूजी को, तानी साहब, दादी साहब, पापा, विक्रम, मुझे, हम सबको परेशान कर सकती हैं आप। यानी कितनी बार लगातार एक ही बात समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। अगर मुझे सजा होती है तो ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेकार में इतनी जिद क्यों लगाए बैठी हैं? अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दीजिए। गांव में आपकी जमीन है, उस पर दुकान बनवाइए, अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज पूरी कीजिए। अरे कितना कुछ है आपके पास करने को। देखिए रानी, सीधी सी बात है, होली के बाद मुझे कभी भी फांसी हो सकती है। बस बची जिंदगी में आराम से और शांति से बिताना चाहता हूं, और कुछ नहीं। और अगर हम आपसे कहे कि आप हमारी बात मान जाइए तो फिर? रानी, आप बात को समझती क्यों नहीं है? हर बार हर वक्त हम ही बात को समझने की कोशिश करेगा डॉक्टर साहब। हम मानते हैं कि हम चाहते थे बाबूजी जेल से आजाद हो जाए, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप जेल चले जाए। अब ये बात भी हमको समझाना पड़ेगा का डॉक्टर साहब? हमें दिक्कत क्या है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। काहे जिद थामे बैठे हैं आप? अच्छा चलिए मान लीजिए कि आपके अस्पताल में कोनो मरीज आता है जिसका इलाज हो सकता है, पर वो आके आपसे कहे कि नहीं भैया हमको तो इलाज नहीं करना, हमको तो मरना है, तो क्या आप बनने देंगे उनको? इलाज नहीं करेंगे उनका? अपना फर्ज निभाएंगे ना डॉक्टर साहब? तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जब हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं तो हम आपको सजा होने दें? क्योंकि जिंदगी भी मेरी है और मर्जी भी मेरी। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए, वो राज सामने आए। ये केस खत्म होगा रानी, लेकिन मेरी सजा के साथ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हर बार यही करते हैं आप, अपनी जिद चलाकर फैसला सुना देते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए उससे आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको जो करना है आप कीजिए, पर हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, पर आपको जेल नहीं होने देंगे। वैसे बातों बातों में आप ये तो कह दिए कि कौनो राज है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि असली मुजरिम का नाम बाहर नहीं आ सके। पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम भी बलिया वाली रानी हैं। दुनिया जहाँ का गणित बिठाना और उनको सुलझाना हमारे खून में है। पर चाहे जो भी हो जाए, ये राज की गुत्थी को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। आप चाहे जो भी कहिए, पर हम नहीं रुकने वाले। और एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि अगर असली मुजरिम को पकड़े बिना किसी तरह हम आपको बचा भी ले, तो भी ऐसा हो सकता है ना कि फिर से कोनो निर्दोष फंस जाए, शायद हमारे बाबूजी भी, और वो फिर से कोशिश किए जेल वापस जाने की। अच्छा नहीं, आप दोनों काहे ये जिद कर रहे हैं? लेकिन एक बात तो हम समझ गए हैं डॉक्टर साहब, जिस किसी को भी बचाने के लिए आप इतना त्याग कर रहे हैं ना, ये मैटर तो तभी सुलझेगा जब असली गुनहगार को सजा होगी, कोनो निर्दोष को नहीं। तो हमने भी फैसला कर लिया है डॉक्टर साहब, और ये हमारा भी आखिरी फैसला है। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं रानी।
लेकिन मैं गलत था। इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये मेरा भी फाइनल डिसीजन है। मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा, लेकिन आपको सच तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। तुम वही गलती करने जा रहे थे जो तुमने उस रात की थी। हम इतनी बड़ी बात को राज बनाकर दुनिया से छुपा रहे और तुम लापरवाह होकर अपनी मनमानी कर रहे हो। मुझे नहीं समा रहा कि रानी सा और देवर जी की बातों का उस रात हुई दुर्घटना से कोनो लेना देना है कि नहीं। नहीं, देवर जी भी डॉक्टर साहब जैसे ही हैं। थोड़े नटखट भले हैं पर दिल से साफ है। वो ऐसा नहीं कर सकते। गुस्से में काहे खड़ी है? देख धुआं निकल रहा तेरे सर से। अंदर आजा, पानी पी ले, दिमाग ठंडा हो जाएगा तेरा। आजा बैठ। सुधरेगा नहीं ना तू? ऐसे मदद करेगा तू हमारी? माफ कर दे, फिर नहीं पियेंगे। अरे नहीं, काहे नहीं पियेंगे? पी लो ना, जितना मर्जी उतना पी लो। और हमसे काहे माफी मांग रहे हो? हाँ, पर जो सबूत है वो हमारे हवाले कर दो। कौन किया वो एक्सीडेंट? वो तेरा डॉक्टर वीर प्रताप सिंह रजावत। अरे नशे में सूद-बूद खो बैठा है कारे बुड़बक। क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, तो को पसंद नहीं का मतलब ये नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। गलती करना उतना ही बड़ा पाप रहने जितना उनको छुपाना। पापा, किसकी गलती छुपा रहे हो? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे वही जो शाना बनता है, ऐसे यूं हीरोगिरी झाड़ता, गाड़ियों में घूमता है, गाड़ियों बड़ी बड़ी। उसका छोटा भाई तेरा देवर विक्रम रजावत। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए, वो राज सामने आए। तुम वही गलती करने जा रहे थे जो तुमने उस रात की थी। पिछू सुन, क्या तुझे सच में लगता है कि पूरा गाड़ी विक्रम जी चला रहे थे? काहे कि हमारा मन नहीं मान रहा है कि तू ये सब कर सकते हैं। अरे तेरा मन कब मानता है रानी परिवार के लिए? हाँ, तेरे लिए तो वो परिवार के लोग रोज सुबह उठ के दूध में स्नान करके अपने पाप धोते। तेरा डॉक्टर राम भगवान और उसका वो छोटा भाई लक्ष्मण विक्रम रजावत। तू हमको ई बता, विक्रम तो सगा भाई है ना, खून का रिश्ता है ना, फिर वो काहे नहीं गया डॉक्टर को बचाने? और तूने अपनी जान खतरे में काहे डाली? तूने अपनी जान खतरे में काहे डाली? काहे गई तू अपनी वो गाड़ी चलाने? अरे डॉक्टर को कोनो फिक्र नहीं है तेरी रानी, क्योंकि उसको मालूम है उसकी अम्मा, उसका पैसा, उसकी ताकत सब को बचाने में लगे। ऐसा बास। लेकिन बिच्छू, डॉक्टर साहब बाबूजी को छुड़ाने के लिए जेल गए। बाबूजी को बचाने के लिए नहीं रे पगली, अपने भाई को बचाने के लिए गया वो जेल। बिच्छू, वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए प्यार रचाए हमसे। और तुझे याद नहीं है गांव में क्या हुआ? बाबूजी की जमीन वो तो हमारे हाथ से निकल जाती ना, अगर डॉक्टर साहब कबड्डी नहीं खेलते, हमारी मदद नहीं करते। कहा कुछ नहीं किए है वो। अरे कच्छो नहीं करे वो सब अच्छा करके तमाशा दिखा रहा तो को। और तू
अगलेट बन के ताली बजा रही। तो को मालूम वो डॉक्टर जेल काहे गया? क्योंकि वो को मालूम था कि रामू काका ज्यादा दिन तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। तेरा देवर ससुराल दिन भर भाभी सा के नाम की भजन मंडली लगा रहता है। अरे का उसको थोड़ी भी चिंता थी तेरी छोड़ अपने भाई की थोड़ी भी चिंता थी नहीं? अगर होती तो वो सब सच बोलता, कुछ नहीं छुपाता, कुछ नहीं। अरे भी उसके घर में रिश्ता जुड़ा है ना, ससुर है, सब एक से बढ़ के एक शिकारी है। जी का चारा है तू और तेरे बाबूजी। अरे सब चौंचले इन पैसे वाले अमीरों के, सब। इनका पैसा के आगे इनकी शर्म ढक जाती है। इनके पास पैसा है, नॉलेज है, समाज में इज्जत है और नाम में वजन, रजावत परिवार। और फिर भी कच्छो नहीं हुआ ना, तो फिर हम जैसे गरीब तो है ही, इनका बिल अपने नाम पे भरवाने को। बिच्छू तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, पूरी तरह से कुछ भी बोले जा रहा है। धमेश नाम की चीज तो पहले भी ना थी और अब बेशर्मी की हर हद पार कर चुका है तू। अच्छा अगर मान लेते हैं देवर जी ने। अरे खेलते ही लोग हमारे साथ का है ना, एक नंबर का नौटंकी। और तेरी वो चुड़ैल सासू उन नौटंकियों की सरदार, तेरा डॉक्टर, वो ससुरा एक कौन पीछू। देखिए, मुझे जो मालूम था, जो जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया। सुनिए भैया जी, यहाँ वो चाय वाले भैया है ना जो चाय समोसे बेचे, देखे हैं का उन्हें? नहीं मैडम, हमने नहीं देखा। सुनिए सुनिए भैया जी, सुनिए वहाँ वो चाय वाले भैया रहते हैं ना, चाय समोसे बेचते हैं ऐसे गमछा डालकर, देखे उन्हें का? नहीं। हप्पुड़ बग, ना ही चाय वाले का कौन अता पता है, ना ही बिरजू का। अब तक कहाँ रह गया वो? घर से निकलते टाइम फोन तो किए थे उसे, फिर से पूछते कहाँ रह गया। रानी, चलो बे, हाँ? होशियार बन रहे थे बड़े। ई रहा बिच्छू तेरे साथ? अब भैया जी आजा, ठेले पर काहे नहीं है? हाँ, आपको भी छुट्टी होती है का? अरे हम ऐसे के लिए छुट्टी ले रहे थे, शहर छोड़ के जा रहे थे, बस का टिकट भी करवा लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए बेचारे, क्योंकि हम जो धर लिए इनको। का भैया का हुआ? आपको कुछ पता है का वो रात के बारे में? बता दीजिए ना, वो दुर्घटना वाली रात गाड़ी कौन चला रहा था? और सुनो, एक ठो बार में जवाब आना चाहिए, नहीं तो क्या है ना कि तुम बस पर ना ही चढ़ोगे, ससुरा बस तुम पर चढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं आप लोगों को सारी बातें सच सच बताता हूँ। बोलो। उस रात मुझे मेरी दुकान पर काफी देर हो गई थी। मैं अपना सारा सामान समेट करके बस निकलने ही वाला था, तभी ये दुर्घटना घट गई। और ये सारी दुर्घटना मेरे सामने घटी, इसलिए मैं उसका चेहरा बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। हाँ तो बताइए ना, कौन था वो? एक दो मिनट फोटो दिखाते हैं हमको। ये देखिए, इसमें से किसी को पहचानते हैं? इनमें से कोई था का? बताओ बे, कोई था का इनमें से? यही गाड़ी चला रहे थे, ये जो है। देवर जी,
पक्का यकीन है कि यही गाड़ी चला रहे थे? मुझे चेहरा अच्छी तरह से याद है, यही वाले भाई साहब थे। हम इतनी बड़ी बात को राज बनाकर दुनिया से छुपा रहे और तुम लापरवाह होकर अपनी मनमानी कर रहे हो। अब तो यकीन हो गया रानी, आखिरकार सबूत के साथ सच सामने आ ही गवा। यही गाड़ी चला रहे थे ये जो है। चाय वाले भैया ने तो देवर जी को गाड़ी चलाते हुए देखा था। इसका मतलब वो एक्सीडेंट देवर जी कैसे सामना करे, कैसे पूछे, क्या कहे? यस। नंदिनी दिग्विजय सिंह राजावत। यस। ये क्या है? नंदिनी दीदी के लिए पार्सल आया है कुंवर। मैं उसे दे दूंगा, आप जाओ। नंदिनी। यस ब्रो। आगे इस तरह लाइसेंस है। वाओ, फाइनली आ गया। लेकिन अब गाड़ी ध्यान से चलाना प्लीज। ओके ओके बॉस, आई प्रॉमिस। काश आप भी उस दिन नशे में ना होते देवर जी। काश आप भी गाड़ी ध्यान से चलाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आपको कछु याद तक नहीं। भाभी साहब, आ गए आप वापस। हमारे सवाल जवाब के इंटेंस राउंड को तो आपने बीच में ही छोड़ दिया। भाभी साहब देखिए, केस तो अपनी तारीख पे ही खत्म होगा। उससे पहले ये बार बार ऐसे परेशान होना क्या फायदा है? मैंने आपसे कहा ना, फैसला ब्रो के पक्ष में ही होगा। होली के अगले दिन ब्रो हमारे साथ होंगे, वो भी बिल्कुल आजाद। आपकी तसल्ली के लिए और ताकि आपको मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रहे, उसके लिए मैं देवी माँ के मंदिर से धागा लेके आया। इसे आप मेरे हाथ पे बांध दीजिए, फिर देखिएगा मुझे केस जीते से ना कोई नहीं रोक पाएगा। जो सही है वो बाहर होगा और जो गलत है वो जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर। लीजिए। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए। तुम वही गलती करने जा रहे थे जो तुमने उस रात की थी। यही गाड़ी चला रहे थे ये जो है। अब डॉक्टर साहब की बारी। और वो है कहाँ? आज के स्पेशल मेहमान तो यहाँ हैं भाभी साहब। आप किसे ढूंढ रही हैं? अब भी गुस्सा? अरे हमने तो सुना है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, फिर आपको इतनी नाराजगी क्यों? हमारे साथ होली नहीं खेलेंगी? रानी, अरे वीर, तुम? हाय। होली खेलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं जय सिंह आप। रानी, आप इनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगी? अरे नहीं, ठीक है ना यार, जाने दो, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे जय सिंह, मेहमान हैं आप हमारे। एक मिनट रानी, आप वो स्पेशल रंग लाई थी ना? वो खास वाला रंग? वो तो अंदर ही भूल गए हम, अभी लेकर आते हैं। एक रंग के लिए इतनी मेहनत क्यों करवाना? अरे जाने दो ना, इट्स ओके। होली का मौका है, थोड़ा सा रंग तो लगेगा। आ
वेलकम, खास मेहमान के लिए खास रंग लेकर। अरे घबराइए मत, रंग ही तो है। थोड़ा सा, वो क्या है ना, हमें एलर्जी है तो खुजली होने लगती है। ओके, थोड़ा सा। अरे वाह, सूट कर रहा है आप पे, जैसे अंदर वैसे बाहर। अच्छा है। नंदिनी आ गई। नंदिनी, हैप्पी होली। भागो। इसे क्या हुआ? चलो यहाँ से। बहुत हंसी आ रही है ना? कोई बात नहीं, एक बार वीर जेल चला जाए फिर मैं हंसूंगा और तुम रोगी रानी, फूट फूट के रोगी। क्या भाभी साहब आप भी? अरे जिनको चैलेंज करना था उन्हीं को अपनी टीम में ले लिया। ब्रो को तो रंग लगाया ही नहीं आपने। नामुमकिन को मुमकिन करना था कि नहीं, भूल गया? हेलो, लिसन, कोई मुझे रंग नहीं लगाएगा, मैंने पहले भी कहा है। ओके? हाँ, धमकी। भाभी साहब आपको धमकी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी जगह होता ना मैं कभी ना सहता। व्हाट धमकी? मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, लग गया ना टीका, बस इतना। और वैसे भी इससे पहले कभी होली खेली नहीं है मैंने, तो इस साल क्यों अलग करूंगा कुछ? काहे कि हम हैं आपके साथ। इस साल आपकी और हमारी पहली होली है, तो रंग लगाना तो जरूरी है। वैसे आप जानते हैं, हमारे गांव में सारी अम्माएं जो है ना, अपने बच्चों को छुपा लेती थी होली के दिन और कहती थी बच के रहना, वरना रानी आ जाएगी रंग लगाने। सब थर-थर कांपते थे हमसे। वो बच्चे थे ना, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, तो हम डराना भी नहीं चाहते, बस थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा रंग लगाना चाहते हैं। रानी, नो रानी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। रानी स्टॉप इट, रानी स्टॉप, रुकिए। अरे विक्रम, बहुरानी, जब वीर को होली खेलना ही पसंद नहीं है तो आप दोनों उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वैसे भी उनके ऊपर कल को लेकर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होगा। मेरी वजह से माहौल सीरियस हो रहा है, ऐसे कोई भी एंजॉय नहीं करेगा। अगर रानी सबको खुश रखने के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता?